हेलो एवरीवन। आपने जैसा देखा है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग जो कि एमएनएस स्टूडेंट्स के लिए है, उसके फॉर्म आपने फिलअप कर दिए थे। उसका शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की लिस्ट भी आ चुकी है। वो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल के आपको बता दिया है कि कौन सी डेट को आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आपको जाके वहाँ पर आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो होगा। तो उसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, उसके अलावा वो प्रोसीजर कैसे होगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको देख रहे हो स्क्रीनिंग प्रोसेस का, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सबसे पहले। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसकी लिस्ट आ गई है, वो आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे। इसमें होगा क्या, सबसे पहला तो आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। बीएचडीसी यानी कि जो भी आपका बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट है, वहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले जाने हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जमा कहाँ पर है, उसकी आप जो है वो एक रिसिप्ट भी ले जा सकी हो, है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है दैट ओरिजिनल रिसिप्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर डिपोजिट, है ना, वो आपको ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दे रखा है कि जब आपका एडमिशन होगा तो उसके टाइम पर आपको जो है वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट इनको दिखाना पड़ेगा और इनको चेक करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका कंफर्म होगा एडमिशन। इसके बाद आती है बात आपका जो टेस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपको 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पहुँचे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको 40 एमसीक्यू होंगे, वो 2 मार्क्स के होंगे। तो आपका टोटल 80 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा सीबीटी। टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट्स, ठीक है, आपको 30 मिनट इसके लिए मिलेगा। और आप अगर नेगेटिव मार्किंग देखोगे तो इसका 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपका कटेगा। तो ये आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन बोर्ड एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर ही ये होगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड 12th के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड देयर इंटरेस्ट, हॉबीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका वहीं पे होगा, है ना, जहाँ पर एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड होगा एसएमबी बेस हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर ही। वहाँ पर आपको जो है वो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात आती है, अगर आप फिट हो जाते हो, अनफिट अगर आप डिक्लेयर कर दिए जाते हो, तो आपको 40 रुपये का एक डिपॉजिट करके आप उसकी वापस अपील भी कर सकते हो विद इन द 24 आवर्स, ठीक है, अगर आप अनफिट हो जाते हो तो। उसके अलावा बात आती है कि आपको एडमिशन कौन कौन सी कॉलेज में हो सकता है। और उससे पहले एक और चीज़ आती है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो आपके जो है वो सारे मार्क्स को इसमें ऐड किया जाएगा, चाहे वो आपके नीट यूजी के मार्क्स हो, चाहे आपके जो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का स्कोर हो। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा और आपका जो फिटनेस है उसको देखा जाएगा। और फिर आपको एक मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी JIA, यानी कि आपका जो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट वो बाद में आएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि एडमिशन टू द कॉलेज। तो आपको एडमिशन टू द कॉलेज है, इसमें क्या दे रखा है कि आपका जो एडमिशन है वो कैसे आगे होगा और कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स दे रखी है वो भी आपको आपका दे रखा है। कि मान लीजिए आपका जो है वो पुणे का कॉलेज है, कोलकाता है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, बेंगलोर है, और वहाँ पर कितनी सीट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। इसके बाद आता है कि आप अगर बाई चांस विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन इस टेस्ट में या कोर्स में, तो आपको जो है वो कुछ आपका बॉन्ड का जो पैसा होता है वो आपको भरना पड़ता है। तो वो है अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।